जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th के स्टूडेंट्स खुश हो जाइए कि आज एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये कौन से रिलेटेड टॉपिक है, अगर आपको कभी समझ में नहीं आया कैसा होता है, तो आज ज़रूर समझ में आ जाएगा। हम इतना इजी वे में इसको बताएंगे कि आपको दोबारा ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आज ही क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। आज के बाद आप लोगों का कौन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कहेंगे इतना आसान था, हम फालतू में डर रहे थे। स्टूडेंट्स, आपकी जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज है 13.7 वो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं और पूरी की पूरी वो एक्सरसाइज आपकी कौन से रिलेटेड है। तो कौन का थोड़ा पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हम एक कोन बनाते हैं, ध्यान से देखें। स्टूडेंट्स, इस तरह का आप लोगों ने रखा हुआ देखा होगा, ट्रैफिक वाले रेड कलर के रखे रहते हैं चौराहे पर, जहां भी ट्रैफिक वाले रहते हैं वहां पर इस तरीके के कोन्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी हाइट है, देख लीजिए ये हाइट है, और ये जो सर्कुलर इसका फेस है बेस वाला, इसका ये रेडियस है, ध्यान से देख लें। और ये आपकी स्लेंट हाइट है। स्टूडेंट, स्लेंट हाइट को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए, कुछ इसी तरह का है। ये अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको स्लेंट हाइट निकालनी है तो इसी फार्मूले से आप निकालें, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप याद रखें। दूसरा, वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है, वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है वो आपका है V इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम लोग वे जो सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग फाइंड करते थे वो पाई आर स्क्वायर एच से फाइंड करते थे, ठीक है ना? वही फार्मूला रहेगा, बस केवल आपको 1/3 लगा देना है। उससे पहले फार्मूला वही रहेगा, सेम पाई आर स्क्वायर एच ही, बस उससे पहले क्या कर देना है आपको? 1/3 लगा देना है, बाकी वही लिखना है पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए स्टूडेंट्स आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर एल। ध्यान से देख लें, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो आपका हो जाएगा CSA प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? ये जो सर्कुलर फेस है इसका एरिया, यानी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस वजह से CSA में आपका पाई आर स्क्वायर अगर ऐड हो जाएगा तो पूरा आपका TSA आ जाएगा। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि TSA इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट L प्लस आर। ऐसे भी जिनको शॉर्ट में अपना याद करना है वो अपना ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इसके फार्मूले थे, कुछ नहीं था इसमें, आप ये देख रहे हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। सरफेस एरिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का करवाया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी आज आप ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पिछले जो वीडियो हैं उनको आप देख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपका सरफेस एरिया क्लियर हो जाएगा। आज की इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे कोन की। तो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं 13.7। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हम सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी ले करके अवश्य बैठें, क्योंकि एनसीईआरटी की अगर बुक नहीं होगी तो क्वेश्चन आप कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठे और हर पॉइंट हर कुछ क्लियर होगा और बड़ी आसानी से हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.7। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद, फर्स्ट पार्ट है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में पूछा है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेडियस और हाइट गिवन है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए, वॉल्यूम फाइंड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें गिवन है r = 6 सेंटीमीटर और क्या गिवन है, हाइट यानी h = 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन = 1/3 पाई r² h। तो स्टूडेंट्स, ये आपको लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू आपकी है 6 × 6 हो जाएगा, r² है इसलिए, और h की वैल्यू 7 है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू इसमें रख दी है। रखने के बाद आपको क्या करना है, कट कर देना है, कौन किससे कट हो रहा है। तो देखिए, ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 3 से हम 6 को कट कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, 22 × 2 × 6। तो स्टूडेंट 22 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 44 × 6। अब 6 का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24, कैरी 4 हो जाएगा, कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। तो स्टूडेंट्स, ये आपका वॉल्यूम आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग कि होता ये है, कभी कभी आप लोग यूनिट में गड़बड़ कर देते हैं। आज हम आप लोगों को एक ये भी कंडीशन क्लियर कर देते हैं कि यूनिट आखिर बनता कैसे है। देखिए, यूनिट ये क्यूब कैसे हो गया, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग याद करते रहते हैं। आप लोगों की अगर ये कंडीशन ऐसी होती है तो आप जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से आप यूनिट को भी कैलकुलेट करें। देखिए कैसे बन जाता है। यहाँ पर आपका ये r² है, तो r² अगर यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो r आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो ये r² है तो 2 बार इसको कर दीजिए, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, और h भी आपका सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स, अगर 3 बार इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए स्टूडेंट, आप समझिए, कैलकुलेशन करिए, मैथ्स को रटिए मत, है ना। तो स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखा कि आपने कितनी आसानी से हो गया, एकदम भी हार्ड नहीं है, फालतू में आप लोग हार्ड बनाए हुए हैं उसको, है ना। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इसमें रेडियस आपका गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू रख दीजिए सीधा सीधा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपके है 3.5, स्क्वायर है इस वजह से 2 बार लिख दीजिए इसको, और h की वैल्यू दी है 12 है,
स्टूडेंट्स एकदम क्लियर है। तो अब आप क्या करिए, 3 से 12 को कट कर दे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। इसके बाद में 7 को कट कर, 7 से 3.5 को कट करिए तो 3.5 आप मत समझिए इसको सबसे पहले आप 35 ही समझिए। तो 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डिसिमल है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डिसिमल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, जो बचा है उसको लिख लीजिए, जो कट हो गया उसका काम खत्म हो गया। तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर 5 से अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। और स्टूडेंट्स 1 डिजिट के बाद डिसिमल है, यहाँ लगा दीजिए 1 डिजिट के बाद डिसिमल लगने के बाद आपका केवल बचा 11। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3.5 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा हो जाएगा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, यहाँ 14। आफ्टर 1 डिजिट डिसिमल लगा दीजिए तो आपका आ गया 14। 140 था, 1 डिजिट के बाद डिसिमल हो गया तो 14 हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो मल्टीप्लाई करने को है वो केवल और केवल 11 और 14 है। तो देखिए 14 1 जा 14 कैरी 1, 14 1 जा 14 और कैरी 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आ गया वॉल्यूम। देखिए कहाँ हार्ड है, आप लोग परेशान हैं, हार्ड है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, क्वेश्चन आसानी से आता है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। आप सेकेंड क्वेश्चन निकालें और शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है वो कैपेसिटी है। कैपेसिटी को देख करके आप लोग डाउट कर जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट की ऐसी कंडीशन है कि क्वेश्चन आपको आता है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की वजह से आप लोग होता कुछ और है और समझ कुछ और लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ये दिमाग में रखिए, अगर कैपेसिटी मैथमेटिक्स में कहीं भी दिया हुआ है तो आप ये जान लें कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट्स इसमें वॉल्यूम निकालने को बोला गया है और वो भी लीटर में। तो लीटर के लिए और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन जो है उसको हम बता दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। स्टूडेंट ये आप लोग लिख लें कहीं पर और इसको याद कर लें, है ना। यही आपका इसमें यूज होने वाला है रिलेशन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आपको निकालना है वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया है हम अभी देखे नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्लेंट हाइट है यानी L दिया हुआ है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए आपको पाई आर स्क्वायर H यानी H की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर स्लेंट हाइट दिया है यानी L की वैल्यू। तो स्टूडेंट जो हमने फार्मूला बताया था वही आप यूज़ करें, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए। तो L की वैल्यू है 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R की वैल्यू दिया 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं 25 का होल स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर होता है 49। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, इधर ये प्लस में है 49, इधर जब इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट्स
तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये 576 आ जाएगा। कितना? 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 576 किसका होल स्क्वायर होता है? 24 का ना, तो 24 का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट दोनों तरफ पावर इक्वल है, इस वजह से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन शो नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे इसको, तो h इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपका h आ गया। अब जब h आ गया तो हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना दिया हुआ है 7, तो उससे r स्क्वायर होता है इसलिए 7 × 7 हो जाएगा और h आपका है 24। तो स्टूडेंट 7 से 7 कट हो जाएगा, 3 से हम 24 को कट कर देंगे, 8 बार कट होगा। तो अब क्या करें, 7 से हम 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 154 आ जाएगा इंटू 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमने अभी आपको बताया था कि आपका जो पूछा गया क्वेश्चन वो लीटर में पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, नंबर आप यहीं नोट कर लीजिए, कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और जितना जीरो है ना उतना डिजिट काउंट करके डिसिमल लगा दी, 1 2 3 यहाँ डिसिमल लगा दीजिए, आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट जो था सेकेंड क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इसमें देखिए, इसमें h दिया है 12 सेंटीमीटर और L यानी स्लेंट हाइट दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम कैसे निकलेगा, R तो ज़रूरत पड़ेगी, तो R फाइंड कर लेते हैं, सीधा फार्मूला लगाते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L दिया है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू H आपका दिया 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर होता है 169, आप लोगों ने याद किया होगा स्क्वायर रूट, और 12 का होता है 144 प्लस R स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 144 को लेफ्ट में अगर लाते हैं तो इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस करने पर 25 इक्वल टू R स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग सीधा पेज में इसके नीचे ही करिएगा, आप लोग ऐसे कॉलम ड्रॉ करके आप मत करिएगा कि आपने किया था इसी तरह हम कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोगों का स्कूल में मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर जगह है तो कर दिया, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रखेंगे नीचे पेज में, है ना, भर जाएगा तो दूसरा साइड में कॉलम ड्रॉ करके नहीं करेंगे इस तरह से। तो अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 5, तो r स्क्वायर है तो 5 × 5 हो जाएगा। और इसके बाद में ये आपका जो h है ये है 12 है। तो अब यहाँ पर अगर हम करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें 3 से अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना हो गया
3 से अगर कट करेंगे 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 22 और ये 25 5 जा 25, 25 4 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। और बाई 7 हो गया, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें, अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2200/7 इंटू 1000, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 जीरो जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 22। अब 2 से डिवाइड कर देते, 2 5 जा 10, यहाँ कर देंगे तो 11। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11/7 5 जा 35, इतना लीटर। डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना झंझट मत पालिए, बस ऐसे ही जैसे है कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का स्टूडेंट्स ये हो गया। तो अब आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा कमेंट करके, है ना। कमेंट करने में शर्माया मत करिए, हाँ। कमेंट आप लोग करेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम जो नहीं आप लोगों को समझ में आया है वो भी हम और क्लियर अच्छे से करेंगे ना। वैसे हम तो इस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को हमेशा के लिए सरफेस एरिया क्लियर हो जाएगा, हर स्टेप हर कुछ एकदम क्लियर बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज इस वीडियो में इतना ही रखने का मैं सोच रहा हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, आप लोगों को बोरिंग लगेगा, इस वजह से अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने इस मित्रों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।